जय हिंद। तो भाई आज अब ग्रेजुएट का डेली आपको पता होगा भाई, हम इस चैनल पे मॉक टेस्ट अपलोड कर रहे थे अंडर ग्रेजुएट का रीजनिंग का, और उसमें ठीक ठाक सा स्कोर आ रहा था। तो आज भाई एक ग्रेजुएट का और मॉक टेस्ट दे के देखते हैं और देखते हैं क्या कुछ स्कोर आएगा। थोड़ा सा लेवल में फ़र्क होता है इसमें, बाकी कोई नहीं। अगर हम इजी की प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ बेनिफिट नहीं होगी, अगर थोड़ी हार्ड की प्रैक्टिस करेंगे तो जब भी जो इजी है वो हो पाएगा। और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। 18, 400 और 484। 18 का प्लस 2 20 का स्क्वायर 400, 14 प्लस 2 16 का स्क्वायर 256, उसके बाद 22 का 2 24, 26 के स्क्वायर की बात करें तो हम 26 के स्क्वायर तो हो जाएगा 6 36 3 कैरी, ठीक है। 156 हो गया। उसके बाद 2 6 12 2 1 गए 2 2 4 5, यानी कि 5 6 7 6 7 6, बट हाँ ठीक है। तो 14 मतलब बी और डी में से एक आंसर होएगा। उसके बाद 256 है, और उसके बाद 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर की बात करें तो हम 21 का स्क्वायर होता है 21 इंटू में 2 1 2 2 2 4। 21 का स्क्वायर तो 441 होता है, बट ये तो 484 है इधर। बी और डी में से होगा इसका 24 का 676, और 20 से डिवाइड करें हम 484 को, तो एक बार मार्क फॉर रिव्यू करते हैं इसको। नेक्स्ट देखते पहले 196 और 169, मतलब 14 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। अच्छा ठीक है। उसके बाद 27 44 किसका स्क्वायर होता है? 27 44 के स्क्वायर की बात करें तो हम 27 2744 के स्क्वायर की बात करें तो हम किसको है ये करके देखते हैं एक बार। उसके बाद 2 6 12, यानी कि अ, 52 का हो जाएगा ये। 52 का स्क्वायर और 53 का स्क्वायर की बात करें तो हम 52 का स्क्वायर यानी कि है, यानी 51 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर दे रखा है 14 का स्क्वायर रेशो 13 का स्क्वायर। उसके बाद है 52 का स्क्वायर, और 51 के स्क्वायर की बात करें तो हम हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 26, बट ये है नहीं ऑप्शन में इसको भी। 5 men MNOPQ आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, 5 बंदे हैं, 1 2 3 4 5। एम इज सिटिंग एट वन एंड एंड ओ इज एट अदर एंड। ये एम हो गया, ये ओ हो गया, उसके बाद ये ओ हो गया और ये एम हो गया। क्यू सिट्स टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। क्यू सिट्स टू इमीडिएट लेफ्ट, एम के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू बैठा है, एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी के राइट में, यानी कि हो जाएगा एम एन। तो ये बताना मैं हु सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ ओ के थर्ड 1 2 3, यानी कि क्यू हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं 4, मतलब डी की वैल्यू 4 है, एस टी यू, यू की वैल्यू 21 है, एक्स की वैल्यू 24 10, एम की वैल्यू ओड वन आउट बताना मैंने इसमें। डी ए ई आई ओ यू, मतलब कि एक ही वावल है इसमें, बाकी सारे तो कॉन्सोनेंट है डी एक्स और एम, तो बी ऑप्शन अलग हो जाएगा। ओड वन आउट तो ऐसे ही होगा, टी यू उसके बाद डी एक्स वाई जेड। ठीक है, वैल्यू तो ठीक, एम की वैल्यू, बट डी की वैल्यू तो 4 दे दी इन्होंने। उसके बाद यू की वैल्यू 21 दे दी। डब्ल्यू एक्स की वैल्यू हो जाएगी अमन डी यू वी डब्ल्यू एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू 24 हो जाएगी, और एम की वैल्यू तो गलत दे रखी इन्होंने, तो डी अलग हो जाएगा इसमें। के एल एम एन ओ पी लिव ऑन 6 डिफरेंट फ्लोर्स। ठीक है, द लोअर मोस्ट फ्लोर इन द बिल्डिंग इज नंबर्ड 1, एल डज नॉट लिव ऑन फ्लोर नंबर 5। पहले तो 1 2 3 4 5 6, ओ एंड पी लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, ओ और पी मतलब कि 2 3 4 5 6। ठीक है, ये बट नॉट ऑन फ्लोर नंबर 6,
ओ और पी है जो 1 2 3 4 5 6, तो ये ओ हो गया, ये पी हो गया, उसके बाद ये ओ हो गया, ये पी हो गया, ठीक है। एन लिव्स ऑन अ फ्लोर नंबर 3, एन है जो थर्ड नंबर पे है, ये एन हो गया, ये एन हो गया इधर। के लिव्स इमीडिएटली बिलो एल, एल के नीचे, एल के नीचे, अच्छा एल लिव ऑन फ्लोर नंबर 5, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद है एल ओ लिव्स इमीडिएटली अबव एम, एम के ऊपर हो जाएगा बट नॉट ऑन फ्लोर नंबर 4, मतलब ठीक है, ये तो गलत हो गया पूरा। दूसरे वाला केस, हु लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 5, पी एन ओ एम, पी एन ओ, यानी कि के हो जाएगा ए ऑप्शन, हु लिव्स ऑन नंबर 5, 1 2 3 4 5, पी हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं उसके बाद 25 39 68, इनमें देखना है भाई। 25 है, उसके बाद 39 है, उसके बाद 67 है, उसके बाद 123 है, उसके बाद 235 है। 25 और 39 में डिफरेंस है, जो 25 से 35 है 10 का और 14 का डिफरेंस है। उसके बाद 67 और 39 में बात करें तो 17 में से 9 गए 8, और 6 का होगा 5 में 14 का, फिर 28 का, फिर 123 और 67 में है 13 में से 7 गए 6 और 12, यानी कि 14 28 56 56, उसके बाद 6 6 12, 56 और 56 में 6 और 6 12, 5 5 10, यानी कि 112 का दोगुना ये हो जाएगा 224, यानी कि 235 में 224 जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 3 4 5, 459 आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। 2 पर्सन ए एंड बी स्टैंड एट द सेम पॉइंट, ए है जो 5 किलोमीटर ईस्ट चलता है, ठीक है ईस्ट, ये 5 किलोमीटर ईस्ट चलता है, ईस्ट चलता है, देन टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, उसके बाद 4 किलोमीटर चलता है ये, उसके बाद लेता है ये लेफ़्ट टर्न, उसके बाद चलता है 3 किलोमीटर। बी वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स, ये तो ए हो गया, उसके बाद ये बी हो गया, इधर से 3 किलोमीटर ये वेस्ट चलता है पहले तो, और उसके बाद ये लेता है राइट टर्न और चलता है 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर होगा। टर्न्स राइट एंड वॉक्स 11 किलोमीटर। 1 मिनट, ये 5, ये 4, ये 3, उसके बाद ये तो ए हो गया, उसके बाद इधर से बी चलेगा, पहले 3 किलोमीटर चला वो, उसके बाद 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चलने के बाद राइट चलता है 11 किलोमीटर, उसके बाद 11 किलोमीटर चला। हाउ फार इज़ ए फ्रॉम बी, अच्छा ये बताना मैं ए, यानी कि पहले तो 3 इधर होगा, 7, यानी कि ये हो जाएगा 11 किलोमीटर, तो ये है, उसके बाद 3 ये है, 11 में से 3 गए 8, तो ये हो जाएगा 8, ये 5 3 4, तो ये हो गया, उसके बाद 4 ये, उसके बाद 4 4 8, 11 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं उसके बाद, बाकी एक शोर नहीं है, इस क्वेश्चन में शायद गलत भी हो सकता है ये। पहले तो ये 4 हो गया इधर तक 4, देन उसके बाद इधर से 5 4 9 10 11 12, 4 तो इधर तक ही हो गया, उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 ही लग रहा है इसका, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर, पहले तो 1 2 3 तो ये हो गया, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 तो कन्फर्म हो गई, उसके बाद 16 17 18 19, 16 और 17 हो जाएंगी, बाकी इसमें 17 से ज़्यादा लगी मेरे को तो, बट ऑप्शन नहीं है तो 17 हो जाएगा। उसके बाद है ऑल एक्स आर बी, ठीक है, नो सी इज़ एक्स, नो सी इज़ एक्स,
ठीक है, सम बी नो सी इज एक्स, सम बी आर नॉट सी, ठीक है पहले तो। उसके बाद आल सी आर बी तो गलत हो जाएगा। उसके बाद सम एक्स आर सी, तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। 8 पर्सन है जो स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं नॉर्थ की तरफ। ई सिट सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, ठीक है पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बंदे टोटल। ई सिट्स सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये सेकंड लेफ्ट हैंड से। नो वन इज सिटिंग बिटवीन एच और ई। जी सिट्स फोर्थ टू राइट ऑफ एच। अगर एच और ई है इधर तो 1 2 3 4, एच के राइट में ये एच हो गया, ये ई, ये एच और ये जी हो गया। उसके बाद 1 2 3 4, जी सिट्स फोर्थ टू राइट ऑफ एच, ये जी हो जाएगा इधर। के इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, के इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है। ई सिट सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है। ई और एच हो गया। उसके बाद 1 2 3, जी सिट्स फोर्थ टू 1 2 3 4, ठीक है। के इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी भी ठीक है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन के एंड डी, के और डी के बीच में 2 बंदे बैठते हैं, मतलब कि 1 2। एल इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ एस, एस के थर्ड राइट में है। उसका मैंने पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एस एंड टी। इसको दोबारा देखते एक बार बना के। सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ई सिट सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ई सिट सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ये ई हो गया। नो वन इज सिटिंग बिटवीन एच और ई, ये एच इधर भी हो सकता है, एच इधर भी हो सकता है। मगर मान लो इधर अगर इधर एच है तो जी सिट्स फोर टू राइट ऑफ एच, मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे जी हो जाएगी। उसके बाद है के इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, के है जो इमीडिएट लेफ्ट है जी का। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन के एंड डी, यानी कि डी यहाँ पे भी हो सकता है, 1 2, डी यहाँ पे भी हो सकता है। एल इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ एस, E sits second from left hand. No one is sitting between H and E. H और E के, मतलब कि ये H हो जाएगा। उसके बाद है ठीक है, उसके बाद ये D हो जाएगा इधर। K और D के बीच में 2 बंदे बैठे हैं। और उसके बाद है L सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ S। एल सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ एस, ठीक है। तो कौन बच गया? उसके बाद हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एस एंड टी, यानी कि 1 2 3 4 बंदे बैठेंगे, मोर देन 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सम हॉर्सेस आर नॉट ट्रक्स, सम हॉर्सेस आर नॉट, सम हॉर्सेस आर नॉट ट्रक्स, ठीक है। ऑल हॉर्सेस आर वाइट, ऑल हॉर्सेस आर वाइट। सम वाइट आर ट्रक नहीं, सम हॉर्सेस बीइंग ट्रक इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज हो जाएगा, सी ऑप्शन। रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। अ डिलीवरी मैन प्लान्स टू विजिट ईच ऑफ द 6 प्लेसेस in same order. He is selling up his schedule for any day according the following condition. He must visit P before Q and T. P before Q and T. He must visit Q immediately before S. Immediately before S. The third place he visits must be R.
1 2 3 4 5 कितने बंदे, 1 2 3 4 5 6, 6 बंदे हैं। पहले 1 2 3, थर्ड प्लेस ही मस्ट विजिट आर, आर को तीसरे नंबर, 1 2 3 4 5 6। शी शुड नॉट विजिट टी आफ्टर एस, टी आफ्टर एस, ठीक है। उसके बाद 1 2 3, मतलब पी पहले या दूसरे नंबर पे है। देयर शुड बी वन प्लेस बिटवीन टी एंड क्यू। द डिलीवरमेंट कुड विजिट एनी ऑफ द फॉलोइंग आफ्टर आर एक्सेप्ट, मतलब आर बीच में, इससे पी तो है ही नहीं इसमें, क्यू टी, पी बिफोर क्यू एंड टी, क्यू एंड टी, क्यू immediately before S. We should not visit T after S. T और Q के बीच में T, तो एक्सेप्ट T हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं उसके बाद 60 19 14 60, उसके बाद 19, उसके बाद 4, उसके बाद 94 और उसके बाद 42। पहला ऑप्शन उठाते हैं, माइनस प्लस इक्वल माइनस। 64 में से अगर हम 19 माइनस करेंगे तो 14 में से 9 गए, 5 और एक 45 इज इक्वल टू में 4 में से 2 गए। पहला तो गलत हो जाएगा, उसके बाद दूसरा देखते हैं। 60 माइनस 19 इंटू 4, 60 माइनस 19 इंटू 4 इज इक्वल टू में 94 प्लस में 42। दूसरा भी गलत हो जाएगा, तीसरा देखते हैं। 60 प्लस में 19 इंटू 4 इज इक्वल टू में 94 प्लस में 42। 4 9 36, 3 कैरी, ठीक है। 4 9 6 3 कैरी, 4 4 5 6 7 76, 60 प्लस 76 इज इक्वल टू में 5 है 9 और 4 13 136। हाँ, तो सी ऑप्शन फॉलो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, तो देखते हैं इसमें। पहले तो 1 2 3 तो ये होगी, उसके बाद 4 5 6 ये होगी, 6 तो सीधी होगी, उसके बाद 7 8 9 तो ये होगी, उसके बाद 9 10 होगी, उसके बाद 11 12, उसके बाद 12 तो कंफर्म होगी, 13 हो जाएंगे इसमें। इन एन एंट्रेंस एग्जाम 7 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट, ठीक है। इफ नो स्टूडेंट गेट द सेम स्कोर्स, वरुण ऑलवेज स्कोर मोर देन नीरज, वरुण का ज़्यादा स्कोर है नीरज से, वरुण ऑलवेज स्कोर, ठीक है। नीरज का ज़्यादा स्कोर है कैलाश से। ईच टाइम आइदर भरत स्कोर्स द हाईएस्ट एंड तरुण गेट्स द लीस्ट, सौरभ स्कोर्स द हाईएस्ट एंड ईच टाइम आइदर भरत स्कोर्स द हाईएस्ट and Tarun gets the least, or until Saurabh scored the highest and Mohan or Kailash scored the least. If Saurabh is ranked 6th and Kailash, if Saurabh is ranked 6th, and Kailash is ranked 5th. So the following, Neeraj is second or 5th. Varun is ranked 1st or 4th, नहीं होगा। Mohan is ranked 3rd or 4th. भरत is ranked 2nd or 3rd। हाँ, डी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताना मैं 2 6 7 5। सबसे पहले, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज अ नंबर एंड द लास्ट अ सिंबल, फर्स्ट, ठीक है। द कोड्स ऑफ दीज आर टू बी इंटरचेंज्ड, यानी कि 2 की जगह आएगा, इसको क्या लिखा जाएगा, W, और लास्ट में आएगा 2 को क्या लिखा जाता है, Y, WY, ठीक है।
if the first element is a even number and the last odd number है, तो if the both third and fourth elements are first, second, third and fourth, तो वो prime number है. The fourth element is to coded as the code for the third element. वाइस वर्सा. यदि तीसरा और चौथा दोनों तत्व अभाज्य संख्या है तो चौथे और तीसरे तत्वों के कूट के रूप में कूटबुद्धि किया जाएगा और इसको विपरीत. 2 का हो गया. उसके बाद 6 का क्या होएगा? S, WS. उसके बाद 7 का हो जाएगा C, WSC, WSC, WSC. और 5 का है 7th का हो जाएगा 5 का हो जाएगा C और 7th का हो जाएगा WSC, WSC, ए ऑप्शन हो जाएगा UI, WSC UI. ऑल. इसका लेवल तो अच्छा लगा. बाकी भाई उस वाले मॉक टेस्ट से मेरे को ऑल फ्रूट्स आर लीव्स, सम मैंगोज आर रोटन, सम मैंगोज आर रोटन, ऑल रोटन आर फ्रूट्स, ऑल रोटन आर फ्रूट्स, ऑल फ्रूट्स आर लीव्स. ठीक है, तो ये बताना है सम लीव्स आर रोटन, सम लीव्स आर रोटन. ठीक है. उसके बाद सम मैंगोज आर फ्रूट्स. ठीक है. उसके बाद ऑल लीव्स आर आइदर रोटन और मैंगोज, ऑल लीव्स आर आइदर रोटन और मैंगोज. ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा. थर्ड के बारे में इतना कंफर्म नहीं है तो गलत हो जाएगा वो. इफ़ अ डॉक्टर इज कॉल्ड टीचर, टीचर इज कॉल्ड पोस्टमैन, पोस्टमैन इज कॉल्ड प्रोफेसर एंड प्रोफेसर इज कॉल्ड पेंटर. इलेक्ट्रिशियन हु विल ब्रिंग लेटर्स एंड पार्सल्स. लेटर्स और पार्सल्स तो लगता है पोस्टमैन, तो प्रोफेसर लाएगा. पोस्टमैन को प्रोफेसर बोला जाता है. टीचर इज कॉल्ड पोस्टमैन, प्रोफेसर इज कॉल्ड. हाँ ठीक है, डी हो जाएगा. हाउ मैनी मेल आर ओनली ग्रेट, हाउ मैनी मेल आर ओनली ग्रेट. अच्छा मेल है ये, मेल तो ये हो जाएगा और ग्रेट ये हो जाएगा. यानी कि हाउ मैनी मेल्स आर ओनली ग्रेट. 4 और 8 12, 8 और 4 12 हो जाएगा. मेल ये हो गया, ग्रेट ये हो गया. यानी कि 8 और 4 12, 12. हाउ मैनी मैन आर ओनली ग्रेट. मेल ये है, ग्रेट ये, 8 और 4 12 ही हो जाएगा आंसर इसका. नेक्स्ट करते हैं. ग्लैमर को लिखा जाता है ये GLAMOUR को लिखा जाता है AGLMORU. ठीक है, तो ये बताना रटिंग को क्या लिखा जाएगा. RUTTING. सबसे पहले ए इधर आ गया, यानी कि टी इधर आ जाएगा. टी से स्टार्ट होगा, बट टी से तो कोई ऑप्शन है ही नहीं. एक दो तीन चार टी लास्ट, यानी कि सी और डी में से होगा. डी ऑप्शन हो जाएगा इसका. केस इट्स गिवन. ठीक है. 6 पीपल ये सर्कुलर टेबल में बैठे हैं. हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ के. के सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एम. टोटल 6 बंदे हैं. 1 2 3 4 5 6. के सिट्स एम के थर्ड लेफ्ट में. 1 2 3 के बैठा है. ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन के और एन. के और एन के बीच में एक बंदा बैठा है. के और एन. उसके बाद के और एन इधर भी आ गया. आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन. एन के इमीडिएट लेफ्ट में. एन के इमीडिएट लेफ्ट में हो जाएगा आर सिट्स. हाँ आर हो जाएगा एन के इमीडिएट लेफ्ट में. ठीक है. उसके बाद के सिट्स
सेकंड टू राइट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड राइट में, ठीक है। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन क्यू और एम के बीच में, ठीक है। लेफ्ट ऑफ आर, 1 2 3, पी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ आर, 1 2 पी, ये उधर है पी। उसके बाद बताना है डाटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर, नहीं दोनों डाटा। हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ के, इमीडिएट राइट ऑफ के में मतलब दोनों डाटा से डाटा इन स्टेटमेंट 1 एंड टुगेदर आर सफिशिएंट, सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 121, 5 से 11 इंटू 11, पहले में 11, उसके बाद 5 और 156, 5 4 जा 25 हो जा 25, 5 6 जा 30, 11 इंटू 10 110, 11 इंटू 12, नहीं 11 इंटू 11 121, 11 इंटू 12 हो जाएगा, 11 इंटू 12 करेंगे तो 2 जा 2 12, तो 132 आ जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद मानसून को ये लिखा जाता है MONSOON, मानसून को लिखा जाता है PM क्यू PMO। तुम्हें बताना है समर्स को SUMMERS -3, मतलब कि STUV QRS TST NOP SOP STUV, नहीं MOP STU, मतलब कि U आ गया इधर, OP, ये तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, STU, ठीक है। इन द गिवन नंबर सीक्वेंस हाउ मैनी 8s आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 6 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 3, हाउ मैनी 8s आर देयर, 8 है, कितने 8 है जिनके पीछे 6 है बट आगे 3 नहीं है। 1 पहले 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 3 4 5 है भाई टोटल। एक क्लास है टोटल 60 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट भी इज 41st रैंक इन मेरिट ऑर्डर फ्रॉम बॉटम। अच्छा 60 में से 41 माइनस करेंगे, टोटल इक्वल टू में लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। टोटल स्टूडेंट है 60, उसकी लोअर ऑर्डर से 41 रैंक, तो एक्स से बतानी है, यानी कि 60 में से 40 के 20 आंसर हो जाएगा। देर आर 6 मेंबर ऑफ फैमिली ABCD and F. D has 3 sons. D has 3 sons. A, B or C. A, B, C. D is not father of. D has 3 sons. A, B, C. D is not father of the children. B has 1 son. E. B has 1 son. E. C has 1 daughter. F. C has 1 daughter. F. Daughter F. How is B related to F? How is B related to F? Father's brother हो जाएगा B तो। उसके बाद भाई 27 क्वेश्चन है। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन सेंटेंस विच दे ओकर। सबसे पहले एग्जैक्ट, यानी कि फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में से देखते हैं। फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट तो है नहीं, मतलब थर्ड और फोर्थ में से देखते हैं, यानी कि फोर्थ से स्टार्ट होगा। 4 3 4 आएगा पहले तो, फिर 3 आएगा, उसके बाद 2 5 2 5 2 5 X H 5 ही आएगा, मतलब कि उसके
43152 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है A इज़ हस्बैंड ऑफ क्यू, ए इज़ हस्बैंड ऑफ क्यू, हाँ सॉरी बी। उसके बाद बी इज़ मदर ऑफ सी, बी इज़ मदर ऑफ सी। उसके बाद सी इज़ ब्रदर ऑफ डी। उसके बाद डी इज़ वाइफ ऑफ ई। हाउ इज़ ई रिलेटेड टू, हाँ ठीक है। हाउ इज़ ई रिलेटेड टू ए, तो वाइफ्स ब्रदर नहीं होगा, हाँ तो ये हो जाएगा ई रिलेटेड टू ए, तो ये सन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद कैटरेक्ट है आई से, तो एक्ज़मा, एक्ज़मा बेसिकली हिंदी में देखते हैं इसको, मोतियाबिंद दाग से हो जाएगा। एक्ज़मा खुजली से हो जाएगा शायद, एक्ज़मा इचिंग से। उसके बाद 7 जून 1999 को था, 99 को था वेडनेसडे, तो 15 अक्टूबर 1999 को बताना है। 7 जून से 15 अक्टूबर, जून यानी कि 7 जून को 15 अक्टूबर 1999 को, यानी कि 15 अक्टूबर 1999 को देखते हैं। 15 पहले तो 1, उसके बाद 24 और ये और देखते जो 2 क्वेश्चन बचे थे इनको। 18 400 484, 18 का 2 प्लस में 2 20 का स्क्वायर। उसके बाद 14 प्लस 2 14 प्लस 2 का स्क्वायर 256, और 24 प्लस 2 का स्क्वायर 676। देन उसके बाद देखना है 484 को अगर हम 22 के स्क्वायर की बात करें तो हम 2 4, अच्छा 14 प्लस 2 का स्क्वायर 256, 16 यानी 16 17 18 19 20 21 22, 16 प्लस 8 26 27 28 29 30 31 32, 32 के स्क्वायर की बात करें तो हम 2 2 जा 4, 2 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि हो जाएगा 4 6 6 12, 1024 हो जाएगा, बट ये तो नहीं है। उसके बाद 24 डी हो जाएगा इसका शायद। ठीक है, ये देखते हैं ना। 196 और 169, 196 रेशो 169, और हमें बताना है 2744 रेशो। लास्ट में चला गया, लास्ट में मतलब कि लास्ट में आ जाएगा। उसके बाद पहले पे वो पहले ही रहेगा, मतलब कि 2 लास्ट में आ गया। ये फर्स्ट पे थर्ड वाला सेकंड पे आ गया, थर्ड वाला सेकंड पे 2 4 2 4 7 7 2 9 7 7, 4 2 4, उसके बाद 2, नहीं ये तो नहीं हुआ। 196 और 169 इसको छोड़ ही देते हैं, सेकंड को और 30 को, और बाकी इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा।
थर्सडे हो जाएगा, थर्सडे तो नहीं होगा। किन्ने खा लिया तो टाइम ही हो गया भाई, इसको छोड़ देते हैं। और भाई 17.36 स्कोर है आज अपना। और ये कुछ क्वेश्चंस गलत है अपने। पहले तो सेकंड क्वेश्चन छोड़ा था, इसका देखते हैं लॉजिक। इसका 2197 था, मतलब 14 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, उसके बाद 14 का क्यूब और 13 का क्यूब था। ठीक ठीक ठीक। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन गलत है, एक के एल एम एन ओ वाला। इसका आंसर था के, आंसर था इसका। ये कुछ लॉजिक है इसका। बाकी सेवन्थ है, सेवन्थ का नो आंसर था भाई। यार ये तो सिंपल था। उसके बाद भाई एट्थ क्वेश्चन है, एट्थ का 15th आंसर था इसका। टोटल 15 ट्रायंगल है इसमें। और बाकी ये अब देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद 15th का जो आंसर है वो है थर्ड। और उसके बाद तो ये लॉजिक है भाई, इसका देख लेना आप। और 20th का जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, इसका ये लॉजिक था। और बाकी 21 का जो आंसर है वो है सेकंड। आइदर डाटा इंस्टेड ऑन फर्स्ट और सेकंड इज सफिशिएंट टू आंसर। बाकी मेरे को तो दोनों ही ठीक लगे थे, मतलब दोनों ही ज़रूरी थे। बाकी इन्होंने डी दे रखा है इसका। और उसके बाद 28 गलत हुआ अपना, एक डॉटर सस्पेंड होना था इसका। और 29th का जो है वो है कैटरेक्ट, तो ऐसे है तो एक्ज़मा वो स्किन से रिलेटेड है। ओ हाँ, इचिंग से तो हो ही नहीं सकता यार, स्किन से ही होगा। और बाकी 30 का जो आंसर है वो है ये वाला, 7 जून 1999, मतलब इसने उससे कर रखा है। टोटल ओड डे से निकाल रखा है इसने, तो इसका संडे आंसर था। तो ये था भाई आज का मॉक टेस्ट। बाकी अब रेगुलर ग्रेजुएट वाला ही देंगे, ताकि बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए अपनी एग्ज़ाम तक। जय हिंद। बाकी अगर आपको कुछ डाउट हो तो बता दें।